ओके, सो आज का जो टॉपिक है दोबारा बता देता हूं मैं, एलिगेशन है। इसमें हम करते क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पहली बात, अगर आपकी मान लेते हैं परचून की दुकान है, आपने 10 किलो चावल खरीदा जिसका प्राइस है 12 रुपए। आपने 10 किलो चावल खरीदा जो कि आपको पड़ा 12 रुपए का। आपने 5 किलो चावल और खरीदा जो पड़ा आपको 32 रुपए का। ठीक है, ये तो आपकी सीपी हो गई, क्रय मूल्य। और आपने उसका मूल्य बना दिया विक्रय मूल्य की, मान लेते हैं आप इसको बेचोगे 20 रुपए में और इसको बेच दो आप 40 में। अब जब कस्टमर आपके पास आएंगे ना, वो कहेंगे ये तो बहुत सस्ता है, बेकार है, ये बहुत महंगा है। तो यहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इनको मिला दो दोनों को। अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मिलाने के बाद जो मिश्रण की सीपी होगी उसकी कैलकुलेशन करने के मेथड को हम एलिगेशन बोलते हैं। जब मैंने एक मिश्रण मिलाया जिसकी प्राइस कुछ रही हो, एक दूसरा मिलाया जिसकी प्राइस कुछ और रही हो, तो जब मैं दोनों मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद जो मिश्रण की सीपी आएगी उसकी कैलकुलेशन करने को हम बोलते हैं क्या, एलिगेशन, मेथड एलिगेशन। दूसरी बात, अगर आपके पास एक बाल्टी है 10 लीटर की, इसमें दूध भरा हुआ है 80%। ठीक है, 10 लीटर की बाल्टी में दूध है 80%। दूसरी आपके पास 7 लीटर की बाल्टी जिसमें दूध है 40%। अब क्वेश्चन है कि दोनों को मिला दिया गया, एक बड़ी बाल्टी में दोनों हमने दूध मिला दिया, तो बताओ कि दोनों बाल्टियों को मिलाने पर दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा। इसको सॉल्व करना हमारा एलिगेशन है। ठीक है, मान लो आपके पास एक अलॉय है जिसे बोलते हैं मिश्र धातु। इसमें एक अलॉय आपके पास 2 किलो है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है 2:1। दूसरा 3 किलो है जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो 3:5 है। इन दोनों को मिलाकर मिश्रण में जिंक और कॉपर का रेशियो निकालने का मेथड ही एलिगेशन है। समझे बात? तो एलिगेशन है क्या क्या मैं समझा रहा हूं आपको। अब कैसे करते हैं, तो 2 मेथड है, एक मैंने बताऊंगा वो यूज नहीं करना है, दूसरा मेथड यूज करना है। ठीक है, एलिगेशन है क्या, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और 8 10 लीटर जो हमने पहले लिया था, 8 लीटर दूसरा लिया। इसकी सांद्रता कितनी है, इसकी सांद्रता 50%। और मिलाने, अच्छा ये जो 80% और 50% है, हम निकाल क्या रहे हैं, फाइनल कंसंट्रेशन ये निकाल रहे हैं ना, एक्स, ये बीच में आता है, इसको बोलते हैं अननोन क्वांटिटी, अननोन वैल्यू। अब उसके बाद अगला स्टेप ये आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, सॉल्यूशन पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं आपने क्रॉस देखा होगा। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो अननोन क्वांटिटी है ये किससे रिलेटेड है, ये इस कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। तो अब होता क्या है, जो नॉन क्वांटिटी होती है उनका रेशियो आता है 10/8। ये 10 और 8 का रेशियो आएगा बराबर। 10 के आगे क्या क्या है, 80 और x और 50, और इस 8 के आगे क्या क्या है, x और 80। ये लाइन का मतलब ये होता है कि जो नॉन क्वांटिटी का आप रेशियो ले रहे हो उसके आगे क्या क्या है, 50 और x है 10 के आगे, और इस 8 के आगे 80 और x। अच्छा, अब हम देख रहे हैं 10 के आगे क्या है, 50 और x। ठीक है, 50 और x में बड़ा कौन सा है, 50 या x? x, तो x माइनस 50 करना पड़ेगा आपको, अपॉन 8 के आगे क्या है, 80 और x। 8 के आगे देख रहे हो 80 और x है, बड़ा कौन सा है इसमें, 80 या x, कौन बड़ा है, 80 माइनस x। सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। समझे बात? ये तो तरीका हो गया जो अभी तक हम पढ़ते आए थे। अच्छा, एक बात और, अगर आप भूल जाते हो कौन बड़ा कौन छोटा, भाई आपने देखा है भाई ये बड़ा तो आपने x पहले लिख दिया, इधर देखा 80 बड़ा। रूल ये होता है कि ये जो x वैल्यू होती है मिडिल में आती है। अब इसका शॉर्टकट समझो, जो नया मेथड आया है, इसका नया मेथड होता है लीनियर फ्रेमिंग। अगर आपको लीनियर फ्रेमिंग आ गई तो आगे सब आपके लिए एवरेज बहुत आसान हो जाएगा। लीनियर फ्रेमिंग क्या होती है, 10 लीटर है जो आपके पास, उसका कंसंट्रेशन 80% है। ठीक है, एक लाइन लिखते हैं हम, और 8 लीटर का कंसंट्रेशन 50% है। राइट, अब इसको कैसे करते हैं वो बताऊंगा जब ये जगह खाली हो जाएगी, तो पहले आप नोट करना चाहो तो कर लो। तो लीनियर फ्रेमिंग होता क्या है, मान लो आपके पास
एक छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 किलो चावल है जिसका मूल्य है 10 रुपया, और आपके पास एक चावल है जिसका मूल्य है 15 रुपया। अब क्वेश्चन ये होगा, 15 नहीं 25 मान लेते चलो। क्वेश्चन ये होगा कि मैं अगर दोनों को मिला देता हूं चावल को, तो जो मिश्रण बनेगा उसका मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो एक तो मैटर आपने सीखा होगा, 2 किलो चावल लाए आप 10 रुपए के हिसाब से, तो इसका टोटल मूल्य कितना होगा 20। 1 किलो चावल है 25 से, कुल मूल्य कितना हो गया 25, टोटल मूल्य हो गया 20 + 25 डिवाइडेड बाई 3, कितना हुआ 15 रुपए। ये तो हुआ। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, जरा ध्यान देना इस चीज को। 2 किलो चावल, इसको आप ऐसे करो 1 किलो 1 किलो, इसका प्राइस 10, इसका प्राइस 10, और 1 किलो चावल जो मैंने लिया था 25 वाला, उसका प्राइस 25। तो ये जो मेथड होता है, इसका मेथड होता है लेस इक्वल टू मोर। बस ये ध्यान रखना, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा अगर आप लेस इक्वल टू मोर सीख गए। ये जो 15 आया, ये 15 क्या है, ये फाइनल वैल्यू आई मेरी। इसका मतलब जो फाइनल वैल्यू जो होती है वो हर पार्ट से जितना कम होगी उतना ज्यादा भी होगी दूसरे पार्ट से। कम ज्यादा हमेशा बराबर होगा। देखो 10 कितना कम है इस 15 से, ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, बराबर 0 हो गया। अगर हम कोई भी मिश्रण का कोई भी पार्ट निकाल रहे हैं तो जो जितना कम है दूसरा उतना ज्यादा होगा। ये -5 है, ये भी -5 है, दोनों मिलाकर कितने हो गए -10, और ये कितना है +10 -10 0 हो गया। तो बस यही रूल याद रखना है आपको कि कम वाला ज्यादा वाला बराबर होता है। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन दोबारा आ जाओ। 10 लीटर का कंसंट्रेशन कितना था भाई, और दूसरे का कितना लीटर था 50%। हमको निकालना है कि इनका मिश्रण का कंसंट्रेशन कितना होगा। तो मिश्रण हो गया 18 लीटर। अब यहां पर एक टर्म आता है एज्यूम्ड। एज्यूम कर लो कि इनके बीच में नंबर मान लो 65। मान लिया कि मैंने इनका औसत 65 है, ये औसत भी है, ये मेथड औसत भी है। अगर आपको बोला कि किसी क्लास के 10 बच्चों के 80% नंबर आए, दूसरी क्लास के 8 बच्चों के 50% नंबर आए, तो बताओ कंबाइंड सभी बच्चों के नंबर कितने आए। एलिगेशन औसत एक ही लाइन में चलता है। अच्छा देखो भाई, मान लिया मैंने 65 है। अब हम क्या करेंगे, ये 80 इस 65 से कितना ज्यादा या कम है, 15 ज्यादा है। अरे समझे, ये 50 इस 65 से कितना कम है, लेकिन ये 80 कितनी बार है 10 बार। 10 लीटर है, 10 किलो हो सकता है, 10 बच्चे हो सकते हैं। 10 लीटर मतलब ये जो 80 है 10 बार है, और हर बार कितना ज्यादा है, तो 10 बार में कितना ज्यादा होगा 10 गुणा 15। लेकिन एक बात तो समझो, यहां पर 8 और ये 10 एक दूसरे कट रहे हैं, तो काट के छोटा कर लो। अब ये जो 80 है जो कि 15 ज्यादा आया, कितनी वैल्यू है 5, तो गुणा 5 कर दो, इधर 4, ये हो गया 15 पंजे 75, ये हो गया 15 चौके 60। ये कितना ज्यादा है +15 है, ये +75 और ये -60। इनका नेट इफेक्ट कितना होगा +15। अब एवरेज ये कहता है कि जो ये 15 एक्स्ट्रा आया ये सब में बटेगा बराबर बराबर। कितनी वैल्यू है 5 और 4 9, डिवाइड बाई 9 मतलब 5/3 प्लस आया ना, इतना आप इसमें जोड़ दो, आपका आंसर हो गया। ये आपका एग्जैक्ट इसका कंसंट्रेशन आ गया। जो पिछला क्वेश्चन करोगे उसमें यही आंसर आएगा। अच्छा इसको आगे कैसे करेंगे, 65 + 5/3 आया, 65 + 5/3 लिखूंगा मैं, 1 + 1/2/3, 66 2/3। आपने सॉल्व किया होगा पिछला क्वेश्चन, तो आंसर आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आदमी के पास 20 किलो अलॉय था, मिश्र धातु थी जिसमें कि 80% जिंक है। दूसरे आदमी के पास 10 किलो अलॉय था जिसमें कि 30% जिंक है। इनको मिलाकर मिश्रण में जिंक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना। एक बार और समझ लो, फिर एक अगला क्वेश्चन खुद करके दिखाना। मिलाने के बाद कितना कंसंट्रेशन बन जाएगा 30 किलो। भाई 20 किलो ये था, 10 किलो ये था, ये है 80, ये है 30। इनके मिडिल की वैल्यू बताओ क्या होगी 50 60 70 कुछ भी मान लो, आंसर हर बार सेम आएगा। मैं आपको दो वैल्यू मान के बता रहा हूं। मान लो आपके मन से बोला 50 किलो, मान लिया आपने 50 किलो है। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है, ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है
20 कम है, ये मैंने माना है, ये मेरा अज्यूम्ड है, अभी कम ज्यादा यहां एडजस्टमेंट करेंगे बस हम। अच्छा उसके बाद देखो ये 20 और 10 कट रहा है, 2 और 1 कट गया। ये जो 30 है ये 2 बार आया, इंटू 2 कर लो, ये 20 एक बार आया, तो ये कितना हो गया 3 दूनी और ये -20, इनका नेट इफेक्ट कितना हुआ। अगला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाई 3, तो ये 13, अच्छा 13 सही, तो 50 में 13 सही 1/3 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 63 सही 1/3। समझे बात। अभी रुक जाए एक सेकंड, अगर मैं इसमें ऐसा करता, एक और चीज देख लो फिर करना नोट, मैं ऐसा करता 20 किलो का कंसंट्रेशन 80, 10 किलो का कंसंट्रेशन 30, मान लो आपने मान लिया 60 मान लिया, या चलो ऐसे 70 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मानो, बस कोशिश करो बीच में मानो, बीच मानने से कैलकुलेशन छोटी छोटी हो जाएंगी आपकी। तो अगर आपने 70 मान लिया होता इसको, अगर ये 70 होता तो ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है। अगला स्टेप ये काट लो, 2 और ये 1, अगर कट रहा है तो गुणा 2 गुणा माइनस गुणा 1, तो ये जाएगा 20 और ये जाएगा -40, नेट इफेक्ट कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 3। समझे, यहां माइनस आ रहा है ना, घटाना पड़ेगा, 70 में से -20/3 करना पड़ेगा, तो 210 -20/3, अरे समझे, 3 से एलसीएम ले लिया, ये हो गया 190/3, कितना होगा 3 × 18, 3 × 9 63 1/3। आगे बढ़ेंगे सर, आप कुछ भी मान सकते हो, आप 100 मान लो, 1000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिक ये होता है, देखो यहां पर कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी ना, जब हमने मिडिल मान तो बहुत कम करना पड़ा, 40 आया था, मिडिल मानने से आसान हो जाती है। क्वेश्चन होगा 8 लीटर दूध, 8 लीटर 80% दूध में 2 लीटर पानी मिलाया गया, मिश्रण में दूध की सांद्रता ज्ञात कीजिए। %80 8 लीटर मिल्क मिक्स विद 2 लीटर वाटर, फाइंड % कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर। सर मैं क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, तो सबसे पहले समझो हो क्या रहा है। आपके पास एक बाल्टी में 8 लीटर दूध था, जिसकी कंसंट्रेशन कितना था 80% सांद्रता, इसमें आपने 2 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, और बोला मिलाने के बाद बताओ दूध की सांद्रता कितनी बनी। तो क्वेश्चन है पहले की तरह, बस यहां पे जो मिलाया गया है उसमें दूध नहीं है, तो देखो पहला भाग 8 लीटर में कितना % आपने मिलाया 2 लीटर पानी, अच्छा पानी में दूध कितना 0, ये समझाई बात। मतलब आपको समझना है कि जैसे पिछले मैंने क्वेश्चन कराए थे कि उसमें दूध, दोनों में दूध था थोड़ा बहुत, यहां पर जो मिलाया वो पानी मिलाया, तो पानी में दूध होगा नहीं। अच्छा इनके बीच की वैल्यू मानो 50, 40 भी हो सकती है, मैं 50 मान रहा हूं, तो ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, बोलो -50 है ना, ये वैल्यू कट रही है, तो 4 से यहां गुणा करो, 1 से यहां गुणा करो, ये हो गया 120 हो गया -50, और इनका नेट इफेक्ट कितना हो गया +70, बोलो, और डिवाइडेड बाई 14, ये प्लस में आया ना, आपका आंसर हो गया 64%, खत्म क्वेश्चन। अरे कुछ समझे, मैंने फिगर अब अभी तक मैंने अपने मन से मारा फ्रैक्शन वैल्यू आ रही थी, क्वेश्चन जो लॉजिकल होगा वो आसान हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो सब लोग, क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी में। चलो देखो भाई, क्वेश्चन है 1 type of liquid contain 20% water and the second type contain 35% of water. A glass is filled with, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कोई लिक्विड है, अरे दो लिक्विड है आपके पास, ठीक है, इसमें 20% वाटर है, इसमें कितना वाटर है 35% वाटर, इसके लिए 10 भाग 10 पार्ट, और इसके कितने लिए, अब ये पार्ट में वॉल्यूम भी हो सकता था कि 10 लीटर इसके लिए, 4 लीटर उसके लिए, 10 पार्ट में फर्क नहीं पड़ता, वो रेशियो बनता है, कट जाता है वहां पर।
तो मैंने क्या सिखाया आपको, 10 भाग जिसमें कि कंसिडर 20 है, 4 भाग जिसमें 35 है, मान लो कि फाइनल 30 हो गया। समझे बात? ये 5 से, ये 2 से, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार। अच्छा, ये 20 कितना कम है, ये प्लस इंटू 5 इंटू माइनस 50 और प्लस 10, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ इनका, डिवाइडेड बाई 7। ये हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर होगा 30 माइनस 40 बटे 7, तो 7 एलसीएम ले लो, 210 माइनस 40, 170 बाई 7, या आंसर। अरे कुछ समझे? ये हो गया क्वेश्चन आपको तैयार। अभी बहुत फास्ट होनी चीजें जब आगे बढ़ोगे ना। अभी जब बीच में कि कितना मिलाया जाए तो उसका भी एक शॉर्टकट बहुत जबरदस्त, इसी लाइन पर होता है सब कुछ। पूरा एलिगेशन मैं इसी लॉजिक पे करूंगा, प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसा क्यों करते हैं ये आप सीखोगे एवरेज में, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है। हो गया? अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है। अभी तो आपने सीखा कि भाई x लीटर था, उसमें आपने a परसेंटेज की चीज मिलाई, फिर y लीटर में आपने b% मिलाया और आपको फाइनल कैलकुलेट करना था। ठीक है? अब जो मैं अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसमें क्या होगा कि आपको ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये पूछेगा बताओ कितना मिला दें, है ना? तो जब आपसे पूछेगा कैलकुलेशन ऑफ फाइनल मिक्सिंग कितना मिलाएं, तो इसमें इस क्वेश्चन कैसे होते हैं। अभी आपका आएगा कैलकुलेशन ऑफ मिक्सिंग रेशियो। ये ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 10 लीटर में 80% जिंक है और 5 लीटर में 60% जिंक है, या अगर आपसे बोलूं कि 10 लीटर में जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो है 3:2 और 5 लीटर में जिंक और कॉपर का जो परसेंटेज है। अब क्वेश्चन एक्चुअली जो एलिगेशन में आते हैं उसमें रेशियो का बहुत यूज होता है। क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? क्या जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस सबसे बड़ा यह है कि इसमें जो बेस है हमारा वो 100 है। क्यों? अगर मैं बोला कि 80% जिंक है मतलब 100 में 80 ना, इसमें बोल रहा हूं 60% जिंक मतलब 100 में 60। इसका मतलब जब परसेंटेज वर्ड आता है उसका बेस 100 होता है, लेकिन जब रेशियो में आया तो बेस थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर बेस है 5, 3 + 2, यहां पर बेस कितना है, बेस अलग अलग है। अरे समझो मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब भी रेशियो क्वेश्चन आएगा, करने का तरीका वही होगा पहले बताया मैंने, लेकिन आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। पहली बात मतलब कि अगर मैं आपको कहता हूं, ये समझ बात, बेस का लॉजिक क्या होता है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया ये वाला, इसमें 20% बोला था वाटर, इसमें 35%, तो 20% किसमें, टोटल 100 से, और 35% किससे, टोटल 100 से। आपने क्वेश्चन किया था ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या था, 80% दूध था पहले में, दूसरे में दूध की सांद्रता पूछी हुई थी, किससे हमने कवर किया, 100 से। लेकिन जब रेशियो क्वेश्चन आ जाएगा, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, यहां बेस डिफरेंट है। तो क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान लेते हैं 10 kg में जिंक और कॉपर का रेशियो है 5:3 और अनदर 5 kg लिया जिसमें जिंक और कॉपर का रेशियो है 5:1। हमसे बोलेगा कि मैंने दोनों को मिला दिया, तो बताओ फाइनल मिश्रण में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना होगा। समझिए बात? अब यहां पर ही मतलब बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत टेढ़े मेढ़े मिलेंगे बुक्स में, ये करो वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पहला काम ये करना है कि इनके बेस बराबर कर लो। बेस मतलब इनका जो सम है। जैसे मैं बोलता हूं कि 10 किलो में 60% जिंक है, मतलब समझिए 40% क्या है, कॉपर है। लेकिन मैं बोलता हूं 5 भाग है कि 10 किलो में 5 भाग जिंक है, तो ये कंफर्म नहीं है कि कॉपर कितना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं 5:3 है, तो समझ गया कि 5 भाग कॉपर है और जिंक है, तो 3 भाग कॉपर होगा। समझे? अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसका तरीका होता है, जिंक कॉपर ये 5:3 है, ये 10 किलो था, ठीक है। दूसरा 5 किलो था, ये है 5:1, इनको जोड़ो, इनका एलसीएम कितना होगा, 24। तो 24 बनाओ, दोनों के बेस इक्वल करने होते हैं, बस ये रूल ध्यान रखना। तो इसको भी 24 करना है, इसको भी 24 करना है आपको। 8 में कितना गुणा करो कि 24 हो जाए, तो 3 यहां करो
ये काट दो। 6 में कितना गुना करूं? 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब दोनों के बेस 24 24 हो गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 15 भाग आउट ऑफ 24 और 20 भाग आउट ऑफ 24 क्या है? जिंक है। अब क्वेश्चन का तरीका, 10 किलो में 15 भाग जिंक, 5 किलो में 20 भाग जिंक, मान लेते मिलकर 18 भाग जिंक बन गया। मालूम 18 क्या है? 15 और 20 के बीच का मान लिया मैंने। समझिए बात। ये 18 टोटल बेस क्या है इस 18 का? 24। ये जो एल्सियम लिया मैंने, ये भी ध्यान रखना है, रेशियो में एल्सियम लेके जो वैल्यू बनती है हमारा बेस हो जाता है। जैसे परसेंटेज में 100 रहता है, परसेंटेज में कोई कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रेशियो करना पड़ता है आपको। एक स्टेप नया पड़ेगा आपको, ये वाला। अच्छा, 15 कितना कम है इससे? 20 कितना ज्यादा है? ठीक है भाई, ये कितना हो गया? -6। ये कितना हो गया? नेट इफेक्ट -4। समझ गए? -4 डिवाइडेड बाई 2 और 3। इतना मुझे एडजस्ट करना है इसमें। 18 - 4/3। एल्सियम कितना आ गया? 3। ये क्या आया भाई? ये मिक्सचर में जिंक आई है आउट ऑफ कितना? 24 बेस। अभी ये क्वेश्चन परसेंटेज का होता तो आप लिख देते भाई 50/3%। मालूम है 100 में चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन 24 में चल रहा है। बस रेशियो में तो ये ध्यान रखो कि हमारा बेस क्या है। एक बार ये समझ में आ गया तो सब चीजें आसान हो जाएंगी। इस 50/3 का 24 बेस है, तो हम कह सकते हैं 24 के अंदर जिंक कितनी आई फाइनल? तो कॉपर कितना होगा? 22/3। तो रेशियो कितना हो गया? 25:11 आंसर। अरे समझे? मेथड बेस वही है, बस आपको यहां पर ये इक्वल करना होगा। नोट करो, अब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है, ठीक है? किसी किताब में किसी टीचर के पास नहीं है ये। बस ये बिल्कुल लेट है, बहुत जल्दी चीजें होंगी। अभी मैं आगे तो जब टफ क्वेश्चन है तो बहुत आसान हो जाता है मेथड ये। अरे समझ में आया? कौन सा वाला? ये ऊपर वाला, ये 24 कैसे बराबर किया? देखो, इसको 5 और 3 8 जोड़ लो, इधर 5 और 1 6 जोड़ लो। तो जोड़ने के बाद ये 8 आया 6, इनको बराबर करना। तो 8 और 6 का ले लो एल्सियम, 24 हो गया ना। तो 24 करना है, तो ये भी 24 करना पड़ेगा, ये भी 24 करना पड़ेगा। तो 8 में कितना गुणा करूं कि 24 हो जाए? 3। और 6 में कितना गुणा करूं कि 24 हो जाए? 4। तो 8 में 3 यहां गुणा करना, तो 3 यहां भी गुणा करना पड़ेगा आपको। उसने 4 यहां गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा। तो आपका 20 + 4 24, इधर 15 + 9 24 हो गया बराबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्वेश्चन नोट करो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग नोट करो, फिर मैं बताऊंगा सोल्यूशन इसका। अब तो कैसे अप्रोच की जाती है इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कह रहा है एक अलॉय में रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो देखो, कॉपर और जिंक का जो रेशियो वो कितना दिया है? ये आपका अलॉय मिश्र धातु है, ठीक है? इफ 1.25 kg ऑफ जिंक, तो इसमें मैंने मिलाया क्या? 1.25 kg ऑफ जिंक इन 17.5 kg ऑफ अलॉय। इस अलॉय के जिसमें कि कॉपर जिंक का अनुपात 5:2, मैंने जिंक मिलाया, तो ये हो गया मिक्सचर किया। इसमें जिंक में कॉपर जिंक का रेशियो कितना होगा बताएगा कोई? जिंक में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होगा? 0:1। अरे कुछ समझे? अच्छा देखो, जब आप मिला क्या रहे हो उसमें 1.25 किलोग्राम जिंक मिला रहे हो, तो जिंक में कॉपर होगा क्या? तो उसका भाग 0 हो गया ना, और जिंक का भाग पूरा 1 भाग। ये तो मतलब इस बात का मतलब 100% जिंक हो गई। अरे क्लियर हो बात यहां तक? अच्छा, मैं दूसरा आपको तरीका क्या बताया था, दूसरा मेथड, कि इनके आप एल्सियम में बराबर करते हो। इनका एल्सियम कितना आएगा? 7, और इसका कितना होगा? 1। सम करते हैं, ये 7 है, ये 1 है, बराबर करना है, तो कितने से गुणा करूं? 7 से। तो 7 यहां भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये 7 और 0 हो गया, राइट? अब मैं जो करने जा रहा हूं ध्यान देना। 17.5 में कॉपर कितना? 1.25 में जिंक कॉपर कितना? माना मिला के 2.5 बन गया। ये तो 2 मान लेते हैं, ठीक है भाई? अच्छा, अब एक और चीज देखो, ये 0 से बढ़ा लो, यहां डेसिमल डालो।
1750। रूल वही चलेगा, बस काटना होगा। 25 से कितनी बार जाएगा ये? 5 बार। ये जाएगा 70 बार और 5 से 14 बार जाएगा। अरे कुछ समझे? 14:1 का रेशियो हो गया यहां पर। अब ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है? 42 माइनस 2, 40/8/3। ये जोड़ना पड़ेगा ना मुझे इसमें। 3 दूनी 6, 6 और 8। ये क्या आया? कॉपर आया। अब ध्यान देना जो अगला स्टेप करने जा रहा हूं, इसका बेस क्या है? 7। तो देखो टोटल 7 में कॉपर आ गया 14/3। तो जिंक कितना होगा भाई? 7 में से 14/3 घटा लो, 7/3। तो रेशियो कितना हो गया? 2:1। ए ऑप्शन। अरे को समझे? प्रोसेस बस वही है, थोड़ी कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है कभी कभी कि भाई 1.25 आ गया, 17.2 17.5 हो गया। दोबारा बताऊंगा, दोबारा बताऊं? दोबारा देख लो। देखो भाई, देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस बुक उठाओ, सब मिलेंगे आपको एग्जाम्स में। तरीके बहुत जल्दी करना है। अभी मैं इसको बहुत फास्ट करके दिखाऊंगा, अभी स्टार्टिंग की है ना तो टाइम लगता है। देखो आपके पास 17.5 किलो, लैंग्वेज क्या कह रही है? यदि 1.25 किलोग्राम जिंक, 17 किलोग्राम 500 ग्राम मिश्र धातु मिला है। कौन सी मिश्र धातु? ये ऊपर बोली गई है। 17.5 में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 5:2। हमने मिलाया क्या है? 1.25 ग्राम जिंक। तो कॉपर 0, जिंक 1। ये समझे भाई? अगला स्टेप बराबर करना होता है। 5 + 2 इधर 1। इनका एलसीएम कितना आएगा? 7। तो इसको 7 से गुणा कर दो, मतलब ये हो गया 0, 7। ये लाइन काट दो। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास 7 भाग वाला एक कॉपर जिंक है और एक 7 भाग वाला अलग कॉपर जिंक है खाली। इसके लिए मैं 17.5, इसके लिए 1.25। अगला स्टेप क्या था? 17.5 में कॉपर कितना? 5। 1.25 में कॉपर कितना? 0। माना मिलके बन गया 3। मान लो 3 बन गया। आप 2.5 मान लो, 4 मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। बताया था मैंने आपको। ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है? अरे समझे? अब दूसरी बात, इसको काटेंगे। 25 पंजे कितना होता है? 125। और 25 सत्ते 175 होता है, 70 हो गया। ये 5 से कटेगा 14 बार। तो ये रेशियो है 14:1, मतलब ये 14 भाग, ये 1 भाग। और 1 भाग कितना बड़ा है? +2। तो 14 भाग कितने बड़े होंगे? तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? 25/15। 5 पंजे 25, 5 तिया 15। ये प्लस आया ना, इतना मुझे जोड़ना है इसमें। तो फाइनल में कॉपर कितना हो गया? 3 + 5/3, 14/3। ठीक है। तो टोटल बेस था 7। टोटल में कॉपर कितना हो गया? 14/3। तो जिंक कितना हो जाएगा? 7 - 14/3, 7/3। अरे कुछ समझे? 3 कट गया, 2:1 आंसर। एक प्रोसेस है, बस वो प्रोसेस फॉलो कर देगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। वो एरो वाला कॉन्सेप्ट बच्चे गड़बड़ कर देते हैं उसमें ना, कि कहां पे क्या रखें। बुक्स में डियरर, हल्का वाला, भारी वाला, वो सब टेंशन वाली चीज होती है। ये फाइनल किसकी है? कॉपर की वैल्यू फाइनल है। हमने यहां पे कॉपर लिया ना, 5 और 0 कॉपर लिया, तो ये कॉपर ही आएगा। मैंने कॉपर की कैलकुलेशन की है टोटल 7 में से। अभी तुमने पहले क्वेश्चन किया था दूध वाला, उसमें दूध की कैलकुलेशन कर रहे थे, पानी थोड़ी ले रहे थे हम। 100% में था ना वो, 7 में क्वेश्चन है। कैलकुलेशन किसी एक पार्ट पे होगी, या तो कॉपर पे होगी, जिंक पर होगी। आधार 7 रहेगा, वो आखिरी बात तक रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये है आपके एग्जाम का लेवल जो आएगा, रेशियो वैल्यू मिक्सिंग या कैलकुलेशन ऑफ मिडिल टर्म। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है। मैं क्वेश्चन कहता हूं कि आपके पास 10 लीटर 80% एसिड है। ठीक है, आपके पास 10 लीटर 80% एसिड है। इसमें हम कितना 50% एसिड मिलाएं कि फाइनल कंसंट्रेशन 70% हो जाए। अब ध्यान समझना, अभी तक आपने क्या सीखा
कि इसमें ये मिलाया वो मिलाया, तो बताओ फाइनल क्या बना। अब फाइनल आपको दे देगा, बोलेगा कितना मिलाया जाए, बस ये आना है एग्जाम में आपके। समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। आपको क्वेश्चन ये दे जाएगा कि 10 लीटर में आपके पास 80% एसिड है, ये 10 लीटर था, और दूसरे बर्तन में हमारे पास 50% एसिड है। बोलेगा इसका कितना मिलाया जाए कि कुल मिला के 70% एसिड बन जाए। समझे भाई, ये है जो आपके एग्जाम में आना है कि एक बाल्टी में इतना पानी था या इतना दूध था, इसमें दूसरी बाल्टी में कितना मिलाएं कि फाइनल ये बन जाए। तो जब भी फाइनल वर्ड आपको दे दिया, ये दे दिया, जो आप अभी तक करते हैं ना, ये सब एज्यूम करते थे, ये आपको दे दिया है, तो इसका रूल ये होगा, एक ही रूल होता है, मोर इंटू N1 बराबर लेस इंटू N2। बस सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही होता है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये आप नोट कर लो, जब आपको मिडिल की कोई वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है मोर इंटू N1 बराबर लेस इंटू N2, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, और एक लाइन में सोल्यूशन आएगा अब आपका। अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट पता लगेगी आप लोगों को, मेथड बताने का फायदा क्या था आप लोगों को। मोर इंटू N1 इज इक्वल लेस इंटू N2, ठीक है। ये है क्या, ये है, ये जो मैं करता हूं ना यहां पर मोर लेस, ये देखो मोर इंटू N1 कर रहा हूं ना, कितना कम ज्यादा है मोर, और ये लेस इंटू N2 कर रहा हूं। जब हमें ये दे रखा है तो बराबर होते हैं, बस ये ध्यान रखना आपको। एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था 80%, 10 लीटर 80% प्लस x लीटर 50%, और मिलकर बन गया 70%। ये तो है क्वेश्चन, क्यों भाई, ये लिखना आ जाएगा ना आपको कि 10 लीटर में 80% है, x लीटर जो मुझे चाहिए उसमें 50% है, बराबर 70% बन गया। तो बोला बताओ x का मान कितना है। देखो भाई, ये कितना ज्यादा है कम है, मोर इंटू N1, ये लेस होगा अगर ये मोर है तो लेस इंटू N2, ये बराबर होंगे, तो बताया मैंने फॉर्मूला आपको, एवरेज से कम ज्यादा हमेशा बराबर होता है। तो ये कितना मोर है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ये कितना लेस है 20 इंटू N2, N2 कितना हो गया 5 लीटर। आंसर अभी मेरे बहुत आसान लगेगा आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर बुक उठाओगे तो 100 में से 90% क्वेश्चन इस पर आए हैं, मोर लेस वाले पर, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें फाइनल दिया हुआ है ना आपको, जब भी फाइनल देगा तो आपको लेस मोर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करें, सॉल्व करूं, नोट हो गया। क्वेश्चन देखो क्या है, इन व्हाट रेशियो, मान लेते पहला बर्तन आपके पास जिसमें कि 30% एल्कोहल है, दूसरा बर्तन जिसमें कि 50% एल्कोहल है, और इनको मिलाकर कितना एल्कोहल बन गया, क्वेश्चन तो बोल रहा है। तो ये मान लो x लिया आपने, ये मान लो y लिया, तो x का परसेंटेज 30, y का परसेंटेज 50, मिलकर बन गया 45। ये कम है ज्यादा है, लेस है, लेस इंटू N1 बराबर क्या बताया था मैंने मेथड, पता जब एग्जाम में आप आ जाओगे तो आप ये लिखो, जो अब एग्जाम में केवल इतना करना जो आप आगे बढ़ के लिखने जा रहा हूं, कुछ नहीं करनी होती, ये सब नहीं करना है आपको। शुरुआत में जब आप टॉपिक स्टार्ट करते हो आपको सबको लिखना है, लेकिन जब एग्जाम में कितना लेस है 15 लेस है, इंटू N1x बराबर कितना मोर है 5 इंटू, सो x अपॉन y बराबर 1:3, बी ऑप्शन। अप्रोच पहला 30% है तो उसके हिसाब से 1:3 आएगा। अरे समझे, लेस इंटू N1 मोर इंटू N2, बस ये लगाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई भी चीज, इसलिए मैंने होली से पहले खत्म कर दूंगा, मतलब 3 दिन मुझे लगेगा टॉपिक खत्म करने में, 3 दिनों में इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको, फिर आप प्रीवियस बुक से कर डालना सारे, समझिए ना, तभी तरीका हो पाएगा आपका। आई बात समझ में, सबने सोल्यूशन नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच 2 शुगर सोल्यूशन, देखो जो पहले दिया है वो 15% है, मान लो उसका वैल्यू x है। अब इतना तेज कर सकता हूं भाई, मिला के 35, समझ गए, ये लेस है 15 लेस है इंटू एक्स, जो थोड़ी अब लिख लूं फॉर्मूला लिखूं, लेस इंटू ये सब बराबर 10 इंटू वाई, तो x अपॉन वाई बराबर 10/15 या 2/3। अरे समझे भाई सब लोग, क्लियर है ना, आगे बढ़ू, सॉल्व करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कर पाते हैं, आपको दे रहा हूं 5 मिनट आराम से। ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। देखो भाई, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किए या तो रेशियो था या परसेंटेज था, या रेशियो भी परसेंटेज भी, तो या तो इसको परसेंटेज बनाओ या रेशियो बनाओ सबको। देखो यहां से मेरे ख्याल से रेशियो बनाना आसान है। देखो जो हमारे पास फाइनल है वो है 69 होल 3/13%। तो इसको सॉल्व करते हैं, 69 इंटू 13 प्लस 3/13, ये तो करेंगे, ये कितना हो गया
ये हो गया 27 और प्लस 3/13, और ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये हो गया परसेंटेज में। अगर मुझे फ्रैक्शन बनाना तो 900/13 गुणा 1/100 करूंगा, ये हो गया 9/13। अब यहां ध्यान देना, ये किसके बारे में बोला? मिल्क बोला ना, इसका मतलब ये मिल्क है और ये क्या है? टोटल। मतलब 13 में 9 भाग मिल्क है, तो मैं कह सकता हूं फाइनल में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 9:, समझ गए भाई? ये प्रोसेस किस किस को नहीं समझ में आया? आपने पढ़ा परसेंटेज को भिन्न बनाना हो तो पहले इसको परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर लो। 900/13 हुआ, ये जो फ्रैक्शन था ये 900/13 हो गया, 100 से डिवाइड किया 9/13 आ गया। मतलब 13 टोटल भाग में 9 भाग दूध है, तो 13 में अगर 9 भाग दूध है तो वाटर कितना होगा? अब देखो भाई, मेरे पास पहली क्वांटिटी है मिल्क और वाटर, जिसमें कि मैंने मान लिया x लीटर लिया, जिसमें कि दूध है 8, ये है 5। दूसरी क्वांटिटी y ले ली, जिसमें ये 5 है, ये 2 है, और तीसरी क्वांटिटी जो फाइनल है वो कितनी है? ठीक है भाई, ये जोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो, इनको बराबर करना है ना। अगला स्टेप क्या होता था? एक बार रेशियो आ गया, बराबर करो। अब बराबर कैसे करेंगे इनको? इनका एलसीएम आएगा 91, तो ये भी 91, ये भी 91, ये भी 91। भाई 13 7 91 लेना है, तो 13 में कितना गुणा करोगी? 7, तो 7 8 7 5 35। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको समझ में आएगा कि भाई वाटर की जरूरत नहीं हमको तो केवल मिल्क से मतलब है। 7 गुणा 13, 13 5 65, 13 दूनी, ये काट दो, 7 63 और 7 चौक 28। अब मैं क्या करूंगा? इसका मैंने लिया x भाग, जिसमें मिल्क कितना है? 56। इसका लिया y भाग, जिसमें मिल्क कितना है? 65, और कुल मिलाकर मिल्क कितना हो गया? 63। तो ये कितना कम है? 7x। ये कितना ज्यादा है? x/y = 2:7। आंसर। एक प्रोसेस समझ में आएगा, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। भाई रेशियो बना लिया आपने, फिर लेस मोड लगा दिया। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आपको पता है बस टाइम जो लगेगा इसमें लगेगा, मुझे इसमें भी टाइम नहीं लगता। बहुत चीजें सीखनी पड़ती है इन चीजों के लिए। एक प्रोसेस होता है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर जो क्रॉस मेथड बहुत लंबे पड़ेंगे, वो जो मेथड होता है क्रॉस वाला मेथड बहुत लंबा पड़ेगा। अच्छा, ये भी वही चीज है, कैलकुलेशन टू बी पार्ट मिक्स्ड, वही एक्स और वाई कॉन्सेप्ट है। एक एग्जाम्पल करो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड में होंगे, एक बार नोट कर लो पूरा क्वेश्चन और ट्राई करो, फिर बताओ सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच प्योर अल्कोहल। तो मान लेते हैं ये मेरे पास प्योर अल्कोहल था, जिसकी क्वांटिटी x किलो मान ली मैंने, x लीटर या ml, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ml में, तो मैंने मान लिया कि x ml था मेरे पास, और मैंने इसमें मिलाया क्या? 400 ml मिलाया है 15% अल्कोहल, और मिलकर क्या बन गया? ये तो बोला हुआ क्वेश्चन में, बोला है कितना प्योर अल्कोहल। तो प्योर अल्कोहल में अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना होगा? ये तो होगा भाई, प्योर अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल। तो x जिसमें कि 100% अल्कोहल है, 400 ml जिसमें कि 15% अल्कोहल है, मिलके बन गया 32%। ये कितना ज्यादा है? 68 इंटू x। ये कितना कम है? खत्म क्वेश्चन। x बराबर 17 गुणा 400 बटे 4 बार, और ये 100 बार, 100 ml आंसर। अरे सर मेरी बात सॉल्व करो, नोट करो। अब देखो, अब इसमें एक बात और समझो, ये क्वेश्चन पानी पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं देखो कैसे कर रहा हूं, 40 लीटर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूं। 40 लीटर में 10%, मैंने पूछा है मिश्रण में 20% पानी बनाने के कितना पानी मिलाना होगा। ये 20% क्या है? फाइनल। तो माना मैंने 1 लीटर पानी मिलाया, अच्छा पानी में पानी कितना, और मिलकर बन गया 20%। ये कितना कम है? 10। ये 10 कम है ना, इससे कंपेयर होता है हमेशा फाइनल से। 10 कम इंटू 40, ये 80 ज्यादा इंटू x, 5 लीटर आंसर। और शॉर्ट होगी चीजें अभी, जब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना चीजों का, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब बार बार डायग्राम थोड़ी बनाना है हमको।
प्रीवियस जब उठा लो सारे यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसमें लेस मोर बहुत मजेदार मेथड है, इससे बहुत सी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपकी। आगे बढ़ूं, एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, सॉल्व करो। नोट जरूर करना क्वेश्चन, नहीं तो घटा भूल जाओगे आप किस क्वेश्चन में सोल्यूशन लिखे हो, है ना। नोट जरूर करो। देखो इसमें क्या बोला है, 50 ग्राम आपके पास मिश्र धातु है जिसमें गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो वो परसेंटेज है 80% गोल्ड का। बोला है कितना इसमें सोना मिलाएं, ये क्वेश्चन पहले से पानी की तरह है, कितना सोना मिलाएं कि सोने का जो परसेंटेज है 95% हो जाए। ये जो हो जाए मतलब फाइनल वैल्यू दी है। तो देखो 50 ग्राम में सोना है 80, माना इसमें मैंने एक सोना मिलाया जिसमें ये सोना होगा 100% और मिला के 95 हो जाए, ये तो करना है। ये 80 कितना कम है, ये ज्यादा है 5, 150 ग्राम। आपको धीरे इस पर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, ये मेथड बहुत जरूरी है आपके लिए, इससे चीजें बहुत आसान होंगी आपके लिए। ठीक है, चलो आज इतना रखता हूं, कल इसी कौन, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, अभी रिपीटेड प्रोसेस होगा, कितना भाग निकाल लें वो भी कॉन्सेप्ट पर बताऊंगा आपको। ठीक है।